लौटेगा और अपने कुटुंब और पूरे परिवार के साथ खाने जाएगा। गजेंद्र जी 11 लाख रुपया केवल ब्राह्मणों को दीजिएगा या समस्त जातियों को दीजिएगा जीव काटने वाले बयान को? क्योंकि गाली उन्होंने ब्राह्मण को दिया है, इसीलिए ब्राह्मण का कोई बेटा जीव काट के लाएगा। तो मांझी के बेटा को मत नहीं दीजिएगा। मांझी के बेटा अगर ये करेगा, बाजी का बेटा अगर वो पैसा लेना चाहते हैं तो जीव काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अपने पिता गजेंद्र झा विवादित बयान से रुक नहीं रहे हैं। वह लगातार पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी को ही नहीं, तमाम बीजेपी के नेताओं को भी वह बहुत कुछ कहते हुए नजर आए। वह कहे पहले हम व्यक्ति हैं, फिर हम पार्टी के हैं और पॉलिटिक्स के हैं, और जिला अध्यक्ष को लेकर भी विवाद नहीं रुक रहा है। ये तमाम बातें अभी सुनेंगे इस वीडियो में। सनातन धर्म के विरुद्ध में, देवी देवताओं के विरुद्ध में, हिंदुस्तान में रहने वाले हिंदुओं के विरुद्ध में बयान आ रहा है, तो ये कौन लोग होंगे? ये वही हिंदू विरोधी लोग हैं जो देश को टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं, हिंदुस्तान को और हिंदुओं को विखंडित कर देना चाहते हैं। ये वही लोग हैं जो पीछे से स्पॉन्सर्ड करके और हिंदू विरोधी मांझी के कान में डाल रहे हैं। ये सिर्फ मांझी एम्पलीफायर का काम कर रहे हैं, माइक कहीं और है, जो कंडेंसर माइक है वो कहीं और है। सरकार में शामिल है क्या? सरकार के अंग है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो हिंदू विरोधी ताकतें हैं भाई, वो जहां से भी आ रही हूँ। ये बेहतर यही होगा। ये नहीं, मेरा किसी सरकार, सुनिए मेरी पहली बात सुन लीजिए। इशारा किस ओर है, जिसके साथ हैं या जिसके साथ थे, किस देखिए, मेरा किसी राजनीतिक पार्टी, आप लोगों को पता होगा, मैं गर्व से कह रहा हूं कि मैं आज पार्टी से निष्कासित सिपाही हूं। जब था तो ईमानदारी से था, आज हिंदुत्व का नाम लेने के लिए मैं जिस कुल से निकला हूं, उस कुल पर जिसने प्रतिघात किया, उसका अगर मैंने प्रतिकार किया तो मुझे निकाला गया है। तो मैं इसीलिए, किसी राजनीतिक दलों को सरकारें बनानी और चलानी है, उनको अपना काम करने दीजिए। गजेंद्र आज सनातन धर्म के लिए झंडा उठा लिया है, मुझे उस विषय में बात करने दीजिए। ये हिंदू विरोधी ताकतें हैं, चाहे जो भी हो। बेहतर होगा कि मांझी जी को पूछिए मेरे खिलाफ में। इशारा पाकिस्तान की तरफ है क्या? देखिए, आप राजनीतिक पार्टियों के नाम नहीं बता रहे हैं, आपका इशारा कहीं पाकिस्तान की तरफ? देखिए, हिंदू विरोधी लोग कितने हैं, कौन है, कहाँ है, ये सब आप लोग भी जान रहे हैं। देखिए, मेरे खिलाफ जो याचिकाएं दायर की गई, कई जगह से मुझे पता चला है, कई जगह मेरे खिलाफ याचिकाएं दायर की गई हैं। मुझे बार बार धमकी भी मिल रहा है, जान से मारने का, घर से उठा लेने का, कई तरह का सोशल मीडिया पे भी आ रहा है। गजेंद्र का सर अब झुकेगा नहीं, कट जाएगा, ये मंजूर है। डाल दो मुझे काल कोठरी में, अभी तो एक परशुराम खड़ा हुआ है। मुझे हाथ लगा के तो देखो, इस हिंदुस्तान के घर घर से गजेंद्र झा पैदा। बीजेपी ने तो आपको बाहर का रास्ता दिखाया है। आपने अच्छी बात की सर, बहुत अच्छा लगा, लेकिन ये बात भाजपा को स्वीकार नहीं है। क्यों? बीजेपी ने आपको बाहर का रास्ता क्यों दिखाया है? भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक दल है। जब मैंने बयान दिया था तो स्पष्ट कर दिया था आप लोगों के माध्यम से कि मेरे बयान से भारतीय जनता पार्टी का कोई सरोकार नहीं है, क्योंकि मैं एक राजनेता से पहले एक राष्ट्रवादी हूं, मैं एक राजनेता से पहले एक हिंदुस्तानी हूं, मैं एक राजनेता से पहले एक हिंदू हूं, और मैं एक राजनेता से पहले एक ब्राह्मण का बेटा हूं, ब्राह्मण कुल से हूं। तो मुझे अपने धर्म ने ललकारा, मुझे मेरी जिम्मेदारियों ने ललकारा, सनातनी का कर्ज अदा करने के लिए। प्रकरण में गजेंद्र जी बीजेपी की भूमिका को कैसे देखते हैं? नोटिस दिया गया आपको बीजेपी की तरफ से? मुझे जो नोटिस दिया गया है, मैं प्रदेश कार्य समिति का सदस्य हूँ, प्रदेश पदाधिकारी था, हूँ नहीं था। जब मुझे नोटिस मिला, मैं प्रदेश पदाधिकारी था, मेरा निष्कासन जिलाध्यक्ष ने किया है। आप लोग बताइए, सिपाही डीजीपी को बर्खास्त करता है क्या? ये संविधान है क्या? मेरी बर्खास्तगी अगर हुई तो वो प्रदेश या केंद्र के नेतृत्व के द्वारा होनी चाहिए थी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का संविधान कहता है, उन्होंने अनुशासन समिति का हवाला दिया है। भारतीय जनता पार्टी के किसी भी जिला में कोई अनुशासन समिति नहीं होता। अनुशासन समिति प्रदेश में होती है, अनुशासन समिति केंद्र में होता है। लेकिन मुझे निकले जाने का कोई गम नहीं है। मेरे ऊपर याचिकाएं हो, मैं जेल में जाऊं,
मुझे कोई गम नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अपनी राजनीति करे, मुझे उससे भी कोई दरकार नहीं है। दोबारा पार्टी में जाएंगे क्या लौटकर? गजेंद्र जी, इस पूरे प्रकरण में बीजेपी की भूमिका को कैसे देखते हैं? भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक दल है। सरकार चलाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को जो उचित लगा, भारतीय जनता पार्टी ने वो किया। सनातनी के नाते मुझे जो उचित लग रहा है मैं वो कर रहा हूँ, मुझे कोई भय नहीं। आपने कहा कि मांझी जी को बुलवाया जा रहा है। मैंने कहा हिंदू विरोधी ताकतें, मैंने कहा हिंदू विरोधी ताकतें हैं ये आपको समझना होगा। आपके आह्वान के बाद हिंदू उनके यहाँ खाना खाने नहीं जाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं जाएंगे। आप नहीं जाएंगे, ये वही हिंदू जाएंगे। मांझी जी के यहाँ खाना खाने के लिए सिर्फ वही हिंदू जाएंगे जो हिंदू में भी जयचंद का काम करे। देखिए नीतीश कुमार की सरकार है। नीतीश कुमार ने कभी ब्राह्मणों के अगेंस्ट में या हिंदू के अगेंस्ट में ऐसी कोई बात नहीं की, इसलिए मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि इसमें नीतीश कुमार की कोई भूमिका रही होगी, ऐसा मैं नहीं कहूँगा। लेकिन इतना जरूर मैं आग्रह करूँगा कि नीतीश जी, ये ब्राह्मण भी इसी देश के लोग हैं, हम भी इसी देश में हैं, हमारा भी अधिकार है। आपके घटक दल में अगर कोई इस तरह से बयानबाजी करता है तो आप लोग भी इसकी चिंता करें कि किसी भी धर्म के व्यक्ति को, किसी भी कुल के व्यक्ति को इस देश में कोई गाली न दे, इसकी व्यवस्था जरूर सोचना चाहिए। मांझी जी ने जो कहा है वो गजेंद्र झा की नजर में हिंदू विरोध है, हिंदुत्व का विरोध है या फिर राष्ट्र विरोध है, देश विरोध है? मांझी जी जो काम कर रहे हैं, पहला राम के अस्तित्व पे खड़ा कर रहे हैं, वो सनातन धर्म के विरोध में है। दूसरा उन्होंने हिंदू को गाली दिया है। वो कहते हैं कि हिंदू सबसे कमजोर, सबसे घटिया धर्म है, तो इसका मतलब ये है कि वो हिंदू विरोधी हैं, हिंदुस्तान विरोधी हैं। और तीसरा, अब वो ब्राह्मण को भी गाली दे रहे हैं, इसका मतलब ये है कि वो सामाजिक सरोकार के भी विरोधी हैं। और उन्होंने खुद ही माना कि मैंने मांझियों को गाली दिया, इसका मतलब वो अपने परिवार, अपने जात के भी विरोधी हैं। बीजेपी से मैं सुन लीजिए, अब ये बात तो नहीं पूछनी चाहिए, लेकिन मैं बचपन से ही, मेरी बात पूछेंगे तो मैं बचपन से ही चाय, पान, सुपारी, मीट, मछली, दारू, मुर्गा, अंडा मैं कुछ नहीं करता। मैं सनातनी हूँ। बीजेपी से निकाले जाने के बाद बीजेपी से ब्राह्मणों की जो नाराजगी है वो बढ़ेगी या लगता है कि कम? देखिए, ये तो आपने हर जगह से देख ही लिया है। पूरे देश में एक आंधी चल पड़ी है, बहुत ज़्यादा विरोध है। और यह विरोध इसलिए है क्योंकि आघात अब हिंदुओं पे हो रहा है, हिंदुओं को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। मैंने आप लोगों के माध्यम से आह्वान किया ही है कि मांझी जी अगर चाहते हैं सभी धर्म, सभी लोगों को साथ में लेकर अगर आप चलना चाहते हैं, अगर आप हिंदू के विरोधी नहीं हैं, अगर जीतन राम मांझी पहले माफी मांगे, सनातन धर्म में आस्था दिखाएं, तो मांझी को भोज करने की कोई जरूरत नहीं। गजेंद्र झा वहाँ भोज करेगा और अपने कुटुंब और पूरे परिवार के साथ खाने जाएगा। गजेंद्र जी, 11 लाख रुपया केवल ब्राह्मणों को दीजिएगा या समस्त जातियों को दीजिएगा जीव काटने वाले बयान को? क्योंकि गाली उन्होंने ब्राह्मण को दिया है, इसीलिए ब्राह्मण का कोई बेटा जीव काट के लाएगा तो 11 लाख उसको मिलेगा। तो मांझी के बेटा को मत नहीं दीजिएगा। मांझी के बेटा अगर ये मांझी का बेटा अगर वो पैसा लेना चाहते हैं तो जीव काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अपने पिता के जीव को, जुबान को लगाम लगवा दे, जीव तो स्वतः कट जाएगा। धन्यवाद।